आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा मैं बताता हूँ। इसमें हम 5 नियम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो नियम है वो क्या है? इसको बोलते हैं संवरक नियम। संवरक नियम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो, ठीक है, अगर आप उनको ऐड करते हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिए और उनको आप ऐड करते हो तो आपको एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो, आप उनको ऐड कर रहे हो तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक तो है नहीं कि आप, कोई मिस्ट्री तो है नहीं कि पहले मुर्गी है अंडा, है ना। सिंपल बात है कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले रहे हो, जैसे Z1 आप ले रहे हो a प्लस आयोटा बी, और एक Z2 आप ले रहे हो क्या, C प्लस आयोटा डी। जब आप इनको ऐड करते हो Z1 प्लस Z2 तो आपको एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी। क्या मिलेगा? a प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। a प्लस सी को आप कुछ ही मान लो, p मान लो, तो p प्लस आयोटा, और इसको q मान लो, p प्लस आयोटा q, यानी कि p बराबर हमने a प्लस सी लिख दिया। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप ही तो है। बस सिंपल सी बात है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हो तो आपको नई जो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, दूसरा नियम क्या है? सिंपल सी बात है ना। ठीक है, दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। क्या है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो, ठीक है, जैसे एक आपने लिया Z1 और एक आपने लिया Z2। अगर आप इनको Z1 प्लस Z2 ऐड करते हो, सुनना, अगर आप इनको Z1 प्लस Z2 ऐड करो या फिर Z2 प्लस Z1 ऐसे ऐड करो, वैल्यू दोनों ही बराबर आएंगी। यानी कि आप, अगर आपने Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अगर आप पहले Z1 प्लस Z2 को जोड़ते हो, वही वैल्यू मिलेगी आपको Z2 प्लस Z1 जोड़ने पर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से अच्छा समझ में आता है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, Z1 में मान लेता हूँ 2 प्लस आयोटा 3, और Z2 में ले लेता हूँ 5 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अगर आप इनको Z1 प्लस Z2 करो, Z1 प्लस Z2 करो, क्या होगा? 2 प्लस आयोटा 3 प्लस 5 प्लस आयोटा 7 या 7 आयोटा। ठीक है, क्या होगा? 7 प्लस 10 आयोटा, 7 प्लस 10 आयोटा, या फिर आप Z2 प्लस Z1 कर लो, क्या होगा? 5 प्लस आयोटा 7 प्लस 2 प्लस आयोटा 3। अब भी क्या हुआ? 7 प्लस 10 आयोटा। यानी कि अगर आप Z1 प्लस Z2 करते हो या फिर Z2 प्लस Z1 करते हो, दोनों ही वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। बस यही कहता है क्रम विनिमय नियम। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, चलिए थर्ड नियम पे चलते हैं। थर्ड नियम क्या है? साहचर्य। इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव, साहचर्य नियम। ठीक है, एसोसिएटिव। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1, Z2 और Z3, आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2, Z3। अगर आप इनको Z1 प्लस Z2 ऐड करके उसके बाद अगर Z3 ऐड करो, या फिर Z1 को अलग और Z2 प्लस Z3 को एक साथ ऐड करो, फिर उसके बाद आप Z1 ऐड करो, तब भी वैल्यू प्राप्त होगी। यानी कि सुन लेना, Z1 प्लस Z2 को आप ऐड कर लो, फिर उसके बाद आप Z3 को उसके साथ ऐड कर लो, वो वही वैल्यू प्राप्त होगी जब आप उनको Z2 प्लस Z3 एक साथ ऐड करो, फिर उसके साथ आप Z1 ऐड करो। ठीक है, यानी ये वैल्यू सेम ही प्राप्त होगी। आप एक एग्जांपल से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप खुद करना। ठीक है, ठीक है। अगला जो नियम है वो क्या है?
तत्समों का अस्तित्व है। योगात्मक तत्सम का अस्तित्व है। ठीक है, योगात्मक तत्सम का अस्तित्व है। योगात्मक तत्सम का अस्तित्व है। ठीक है, योगात्मक तत्सम क्या होगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा एक सम्मिश्र संख्या का। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करो कि आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिले। भाई आपको अगर मैं 2 देता हूँ यानी 2 है कोई वैल्यू, उसमें क्या आप ऐड करो कि आपको 2 ही मिले। या सिंपल सी बात है, 2 में आप 0 ऐड करोगे तभी आपको 2 मिलेगा। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z है, आप उस z में क्या ऐड करो, ठीक है, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करो कि आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, आप इसमें क्या ऐड करोगे तो आपको वही z मिलेगा, यानी कि 0। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 5th नंबर। ठीक है, अगला नियम है आपका योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है। योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है। इनवर्स एलिमेंट की बात कर रहा है ये। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम मतलब इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। जैसे 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है भाई, इसका मतलब ये है कि 2 को आप किससे भाग दो कि आपको 1 मिले। आइडेंटिटी यानी कि 1 आपको एक, यानी कि आप इसको 2 से भाग दोगे ना तभी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1। यानी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट आपको बताना है। अगर आपके पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसमें क्या ऐड करोगे कि आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। यानी कि z में अगर आप -z ऐड करते हो, z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उसका इनवर्स एलिमेंट ऐड करते हो -z, तब आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स एलिमेंट होता है उसी का विपरीत। ठीक है, चलिए